जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल एंट्री के बारे में। यानी कि बिल वाइज एंट्री हम कैसे करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में कि सन्ड्री क्रेडिटर बोला जाता है अपने सप्लायर को, जिसको कि पैसा हमको देना होता है, वो उधार का पैसा होता है। लेकिन सन्ड्री डेबिटर किसको बोला जाता है? कस्टमर को, उससे पैसा हमको पाना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर में जैसे कि आपने किस किस पार्टी का आपने लिखा हुआ है, किस किस पार्टी का आपने लेजर बनाया हुआ है और किससे आपने उधार सामान परचेज किया हुआ है, उसी का ड्यू डेट आने पे आप क्या करिएगा? पेमेंट करिएगा। उसके पहले आपको इसकी बिल वाइज एंट्री करना है। और वैसे ही आपने अपनी कस्टमर से आपने उधार सामान बेचा होगा, तो जब ड्यू डेट आएगा तो उस बिल नंबर के थ्रू पैसा प्राप्त करेंगे ना, तो अपने सन्ड्री डेबिटर का भी, अपने कस्टमर का भी आपको बिल एंट्री करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए हमको जो है बिल एंट्री करनी होती है। और बिल वाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स भी इनेबल करना होता है। अब चलिए, किसी भी पार्टी का अगर आपको बिल वाइज एंट्री करना है तो सबसे पहले कुछ फीचर्स भी आपको इनेबल करना होता है। और मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था F11 का काम फीचर्स इनेबल और F12 का काम कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ से हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। बिल वाइज एंट्री करने से पहले आप यहाँ से कंपनी ओपन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे और तब जाकर के सारे पार्टियों का हम बिल वाइज एंट्री भरेंगे। देखिए यहाँ पे डी ड्राइव ले लीजिए और इसमें किस नाम से मैंने बनाया था? हाँ, 12.3। 12.3 आपको ले लेना है ऐसे। देखिए, आप इसके बाद से देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बिल वाइज एंट्री करने से पहले, इसमें बिल वाइज एंट्री करने से पहले कुछ फीचर्स भी इनेबल करना होगा। तो फीचर्स के लिए क्या दबाएंगे? बस यहीं पे आपको F11 बटन प्रेस करना होगा। अब देखिए, इसमें फीचर्स इनेबल करने के लिए क्या दिया हुआ है सबसे पहले, यानी कि कहाँ कहाँ जाकर के आपको फीचर्स इनेबल करना है। तो ये ऑप्शन आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और वहां फीचर्स के लिए क्या दबाएंगे? F11। और उसमें भी हमको क्या सिलेक्शन करना होगा? अकाउंटिंग फीचर्स। और उसी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेट मेंटेन बिल वाइज डिटेल, उसी को क्या करेंगे? यस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे स्केप से आप बैक आइएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। इसके बाद से कहाँ पे आना है? F11 बटन प्रेस करना है ना। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बिल बाय बिल, उसी को यस करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है इनेबल बिल वाइज एंट्री, लिखा है। इसी को क्या करना है? यस करना है। ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर यस नहीं होगा तो इसको आप यस कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अब अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, अब किस पार्टी को आपको जो है मतलब कि कौन से आपको बिल वाइज एंट्री आपको सही सही से भरना है, यहाँ पे पूरा आपका डिटेल देगा। पहले पार्टी का नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पार्टी का नाम में लिखा हुआ है सबसे पहले किसका? कंप्यूटर केयर सिस्टम। यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कि कंप्यूटर केयर सिस्टम, आप यहाँ पे पार्टी का नाम क्या करिएगा? सिलेक्शन करिएगा। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम कहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर पे आइएगा और टैली सॉफ्टवेयर पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आना है कहाँ पे? लेजर पे। और लेजर पे आने के बाद कंप्यूटर केयर सिस्टम दिख रहा है, इसी को आपको सिलेक्शन करके एंटर करिएगा। अब यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो अब बताइए, ये सप्लायर है कि कस्टमर है? बोलिए। सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हुआ है, सप्लायर है कि कस्टमर है? सप्लायर है। इसको पैसा हमको देना है कि पाना है? देना है। ये हमारे सप्लायर हैं, इनसे मैंने उधार सामान परचेज किया था, लेकिन ड्यू डेट आने पे इसको पेमेंट करना है, तो बिल का एंट्री इसका करना है। इंटर करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसी को क्या करेंगे? यस करेंगे।
यस करते ही पेज आपका आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे जैसे ही आप पेज को आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, देखिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डेट आपका मेंशन किया गया है, डेट के हिसाब से हम इसकी एंट्री करेंगे, जो इसका डेट यहाँ पे दिया गया है। नहीं तो अभी इसको इनेबल नहीं करना था, जब इसकी जरूरत आएगी तब इनेबल करेंगे, अब जाके इसको इनेबल करके तब इसका बिल वाइज डिटेल हमको करना होगा। देखिए अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है CCS001250। तो CCS शॉर्ट में लिखा हुआ है, C का मतलब कंप्यूटर, C का मतलब केयर, और S का मतलब सिस्टम। लेकिन डेट क्या लिखा हुआ है? 1/1/2020। तो ये 2020 का फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन हमको लेना क्या है? 1/1/2000 क्या लेना है? 24 लेना है। 24-25 चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 1/1/2024 यहाँ पे आपको लेना है। देखिए यहाँ पे आपको डेट लेना है 01/01/2024, इंटर करिएगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या? CCS001250 इंटर करिएगा। अब इसका बैलेंस पूछेगा, कितना दिया बैलेंस? तो यहाँ पे बैलेंस आपका दिया है ये बार बार पता नहीं क्यों नहीं हट, क्यों यहाँ से हट जा रहा है। चलिए इसका बैलेंस कितना दिया है? 14,650। तो यहाँ पे आपको भर देना है 14,650, इसी में आपको भरना है 14,650। अब बताइए, अभी तो आपका 34,650 दिखा रहा था ना, अब आपका 14,650 माइनस होगा ना, तो शेष जो पैसा बचेगा वो आपका ऑन अकाउंट में दिखाने लगेगा। देखिए अब शेष अभी कितना दिखाने लगा? बैलेंस 20,000 रुपया दिखाने लगा। फिर यहाँ पे लीजिएगा 01/02/2024 इंटर करिएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है CCS001251 एंटर करिएगा। अब इसका अमाउंट कितना दिया है? इसका अमाउंट 8,000 रुपया दिया है, तो इसका भी अमाउंट आपको 8,000 यहाँ पे भर लेना है। बस यहाँ पे ले लीजिएगा 8,000। अब शेष कितना बचा? 12,000। फिर यहाँ पे लीजिएगा 01/03/2024 इंटर करिएगा। CCS0001 इसके बाद 252 इंटर करिए। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000। अब देखिए ऑन अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया, यानी कि 34,650 जो दिखाया गया है वो आपका 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा आपको पेड करना है। 3 बार आपने उधार उधार सामान खरीदा है, वही आपका इसका बिल वाइज मैंने एंट्री। हाँ नहीं छूटा हुआ है, वो छूट गया है, गलती से छूट गया है, इसीलिए मैंने नोट करवाया। हो गया ना। अब 34,650 मैच कर गया बैलेंस, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा के आगे बढ़ जाइए, पहला कंपनी हो गया। ठीक है ना। अब चलिए सेकंड कंपनी का नाम क्या दिया है? अब सेकंड आपका लिखा हुआ है होरिजेंट एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर आइएगा, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है होरिजेंट एंटरप्राइजेज। यहाँ पे आइएगा। अब यहाँ पे आपको लेना है होरिजेंट एंटरप्राइजेज, कहाँ पे दिया है? ये रहा। इसको भी सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? यस करेंगे। अब इसका बैलेंस मैंने आपको बताया था कि कितना है, एक आपका 5480 था, और एक आपका कितना था? 10,000 था। फिर यहाँ पे बैलेंस क्या लिखेंगे? डेट क्या लिखेंगे? 01/01/2024। अब बताइए होरिजेंट एंटरप्राइजेज है ना, तो शॉर्ट में लिखेंगे HE, और यहाँ पे HE लिखने के बाद स्लैश से लगाएंगे 002, इसके बाद यहाँ पे दिया है 201 इंटर करिएगा। अब यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है? 5480 होगा, उसको बना लीजिएगा 5480। तो शेष बैलेंस कितना बचेगा? शेष बैलेंस आने अकाउंट में कितना दिखाएगा? 10,000। फिर एंटर करिए। फिर यहाँ पे 01/02 और फिर यहाँ पे 2024 इंटर करिएगा। फिर यहाँ पे लिखना है HE002, इसके बाद 202 इंटर करिए। 12,000 या 10,000 इसमें भी आ जाएगा, इसका भी बैलेंस सही है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लीजिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बिल वाइज एंट्री आपको करना है, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट कराइए। अब चलिए तीसरा पार्टी का नाम क्या दिया है? देखिए यहाँ पे दिया है सिल्वर प्लस कंप्यूटर, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SPC। तो यहाँ पे आइएगा सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है सिल्वर प्लस कंप्यूटर।
अब इसको आपको क्या करना है, यस करना है, इंटर करिएगा, फिर यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे इसका 3 बैलेंस आपको दिखाएगा, 01, 02, पहले 1 है ना, 2024 इंटर करिए। अब इसका एक बैलेंस आपका दिया है कितना, देखिए एक बैलेंस आपका दिया है कितना, 10,870। तो यहाँ पे आपको भरना है कितना, 10,870। लिखने से पहले यहाँ पे लिखिएगा क्या, SPC स्लैश 003/350 इंटर करिएगा। इसका बैलेंस कितना दिया है, 10,870 इंटर करिएगा। अब इसके बाद पुनः आपको लेना है 01, 02, 2024, फिर एंटर करिएगा, SPC 003, इसके बाद से 351 हो जाएगा, इंटर करिएगा। अब इसका अमाउंट आपका दिया है कितना, यहाँ पे ले लेना 30,000। अब शेष कितना बचा, 10,000 बचा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 01, 03, 2024 इंटर करिएगा। फिर यहाँ पे लिखना है SPC 003, इसके बाद से 352 इंटर करिए। अब ये 10,000 आ जाएगा। ऑन अकाउंट का बैलेंस आपका क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए। अभी मैंने केवल बिल वाइज एंट्री किसका किया, अभी अपने सप्लायर का किया, किसका किया, सप्लायर का किया। अब आपको किसका करना है, अभी मैंने आपको केवल सप्लायर का बनाया बिल वाइज एंट्री। अब किसका भरना है, अब कस्टमर का भरना। ये सुप्रीम कंप्यूटर भी हमारा कस्टमर है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी भी हमारा कस्टमर है, और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर भी हमारा कंप्यूटर क्या है, कस्टमर है। तो इसका बैलेंस डेबिट में दिया है ना, क्योंकि ये पैसा हमको पाना है। लेकिन ऊपर वाला पैसा किसमें दिया था, क्रेडिट में दिया था, वो पैसा हमको देना है, वो पैसा लायबिलिटी है, कर्ज। अब चलिए सेम तरीका, अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा टैली सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ पे आने के बाद किसको सिलेक्ट करना है, कंपनी का नाम क्या दिया है, सुप्रीम कंप्यूटर, यहाँ पे सिलेक्शन करिए सुप्रीम कंप्यूटर। आप यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को क्या करेंगे, यस करेंगे, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इसका बैलेंस लिखा हुआ है 35,400। तो 35,400 को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका 15,400, एक आपका 12,000 और एक आपका 8,000 रुपये। चलिए यहाँ पे आप ले लीजिएगा। अब चूंकि सुप्रीम प्लस कंप्यूटर की बात हो रही है ना, सुप्रीम कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 01, 01, 2024 इंटर करिएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है SC 001, इसके बाद 50 इंटर करिएगा। बैलेंस कितना है इसका, 15,400 पहला अमाउंट है। फिर इंटर करिएगा। फिर यहाँ पे लिखना है 01, 02, 2024 इंटर करिए। यहाँ पे लिखना है SC 001, इसके बाद 51 एंटर करिएगा। इसका बैलेंस कितना दिया है, 12,000। शेष जो 8,000 बचेगा वो आपका तीसरे बिल पे एंट्री होगा, 01, 03, 2024 इंटर करिए। अब यहाँ पे लिखना है SC 001, फिर इसके बाद से 52, शेष बैलेंस कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 8,000 आ जाएगा। अब ऑन अकाउंट का बैलेंस शून्य हुआ, बस यहीं पे कंट्रोल दबा देंगे, एक्सेप्ट कर। दूसरा पार्टी का नाम क्या दिया है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। ये भी हमारा सन्ड्री डेबिटर है कि सन्ड्री क्रेडिटर है, डेबिटर है। तो यहाँ पे आपको लेना है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इंटर करिएगा। यहाँ पे आपको यस करना है, फिर यहाँ पे आगे बढ़िएगा पेज को लेकर के, और यहाँ पे आपको लिखना है 01, 01, 2024 आपको लेना है। अब इसकी बैलेंस कितना लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा होगा DLT 002, उसके बाद 450 इंटर करिए। इसकी बैलेंस कितना दिया है, 14,400 यहाँ पे भर लीजिए। फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 01, 02, 2024 इंटर करिएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है DLT, इसके बाद 002, इसके बाद 451। चलिए इसका बैलेंस कितना दिया है, 451 का बैलेंस कितना दिया है, 10,000 दिया ना, तो यहाँ पे आपको 10,000 ले लेना है। फिर इसके बाद एंटर करेंगे, फिर 01, फिर इसके बाद से क्या है 03, इसके बाद से 2024, इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, इसमें लिखना है DLT 002,
2, इसके बाद से 452 और बाकी बैलेंस इसमें आ जाएगा आपका। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब लास्ट किसका बचा हुआ है? लास्ट का किसका बचा हुआ है? स्पेक्ट्रम का बचा हुआ है। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, सेम कंडीशन से लास्ट में भी ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे क्या सिलेक्शन करेंगे? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। आपको बिल बाय बिल को यस करना है, इंटर करके आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे आपको डेट में क्या लिखना है? 01/01/2024। अब बताइए स्पेक्ट्रम कंप्यूटर है ना, यहाँ पे आपको लेना है SC। क्या दिया है? 001, इसके बाद 191। एंटर करिए। इसकी बैलेंस कितना दिया है? हाँ हाँ, इसके बाद से क्या दिया है? 01/02/2024। एंटर करिए। यहाँ पे आपको लेना है SC001, इसके बाद 192। इसमें बैलेंस कितना लिया हुआ है? 20,000। फिर शेष बैलेंस हमारा तीसरे बिल की एंट्री में चला जाएगा। 01/03/2024। एंटर करिएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है SC001, इसके बाद 193। एंटर करिएगा। शेष बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऑन अकाउंट का बैलेंस आपका शून्य तब होगा जब आप पूरा क्लियर भर देंगे, पूरा क्लियर भर देंगे, ताकि कोई भी मिस्टेक इसमें ना हो। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इसमें मिसमैच भरेंगे तो आपका ऑन अकाउंट में दिखाने लगेगा। अगर ऑन अकाउंट में दिखाएगा तो आपका बिल वाइज गलत है, आप उसको सही करिए। कोई दिक्कत? तो बस यही आज की क्लास में बताना था। इतना भरने के बाद अब इसके बाद से देखिए क्या ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इतना भरने के बाद फिर आप पेज को ऊपर करिएगा। यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, इतना भरने के बाद तब जाकर के आपको यानी कि कल से इन्वेंट्री के बारे में बताया जाएगा। यानी कि किसी गुड्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइटम को हम कैसे बनाएंगे, उसका यूनिट ऑफ मेजर वगैरह कैसे बनाएंगे, ये सब कल की क्लास में। पहले इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तब। बोलिए यहाँ तक हो जाएगा ना? यहाँ तक कंप्लीट करिए। अरे 3 पार्टी आपका क्रेडिटर का है और 3 पार्टी आपका डेबिटर का है, टोटल 6 पार्टी है। 6 पार्टियों का आपको क्या करना है? बिल वाइज डिटेल भर लेना है। उसके बाद से कल की क्लास में हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखा जाए। ठीक है ना? यहाँ तक कंप्लीट करिए पहले।